साल 2002 कोलंबिया के ला गुएजिरा के कोयला खदानों में एक अनोखा राज सामने आते हैं। जब सेरेजोन की खदानों में कुछ फोसिल्स मिलते हैं तो दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं उसको समझने की कोशिश में, जो उस वक्त गहराइयों में छुपा हुआ था। आखिर वो कौन सा जीव है जो करोड़ों साल पहले हमारे इस धरती पर राज करते थे, कहाँ रहते थे, फिर ये जीव आखिर कैसे गायब हो गए? अगर आज भी ये जिंदा होती तो क्या होता? चलिए आज हम इस महान राज की खोज में चलते हैं जो शायद आपकी दिशा को बदल दे। साल 2002 में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी और स्मिथसोनियन ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ला गुएजिरा में एक उड़ान भरा अभियान चलाया, जहां सेरेजोन की कोयला खदानों में खुदाई की गई। इस अभियान के दौरान दो माहिर जोनाथन बोलोस और कार्लोस ज़रामिलो ने किसी जीव के 186 जीवाश्म प्राप्त किए। यह शोध नए दरवाजों को खोलता है जीवाश्म अध्ययन में और हमारे समझ के किनारे को बढ़ाता है उन पुरानी कहानियों का जो हमारे धरती के पहले निवासियों की जिंदगी और महत्व को दर्शाते हैं। जब जोनाथन बोलोस और कार्लोस ज़रामिलो को वो हड्डियाँ मिली तो उस टीम ने समझा कि वो हड्डियाँ भी मगरमच्छ का है और इसीलिए वो हड्डी भी मगरमच्छ के साथ रखा गया। लेकिन जब रात को सभी फोसिल्स को एक साथ देखा गया तो उस कंकाल की बनावट बिल्कुल ही अलग था। उस टीम के लोगों के मन में सवाल उठता है, आखिर ये फोसिल्स मगरमच्छ का नहीं है तो किसका है? जब उस फोसिल्स को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि यह कंकाल किसी एक सांप का है। ये देखकर सभी हैरान हो गए और तुरंत दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा और अजगर का कंकाल उसके बगल में रखा गया। नतीजा ये हुआ कि एनाकोंडा और अजगर का कंकाल उसके सामने बौना देखा गया। तो इसको और डीप से जानने के लिए सबसे बड़े जीवाश्म सांपों के शरीर के आकार को गणना करने वाले वैज्ञानिक जेसन हेड से संपर्क किया गया। जेसन हेड ने जब उस फोसिल्स पर गहराई से रिसर्च किया तो उस जीव के शरीर के आकार का अनुमान मिलना शुरू हो गए। उस जीव के शरीर की आकार इतना बड़ा था कि देखकर वो चिंतित होने लगा कहीं उनके गणित में कोई गलती तो ना हुई हो। जब बार बार गणित किया गया और नतीजा एक ही निकला तो टीम को स्वीकार करना पड़ा कि ये दुनिया के अब तक का सबसे बड़ा सांप था, जो आज के धरती में जीवित सबसे बड़े सांपों से 5 गुना बड़ा था, जिसकी लंबाई लगभग 50 फीट और जिसकी वजन 1500 किलो तक हो सकती है। और इस सांप के विशाल आकार को देखकर जेसन हेड ने उस सांप का नाम दिया टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ आज से 7 मिलियन साल पहले आज के नॉर्थ अमेरिका और कोलंबिया में रहा करते थे। प्राचीन समय में पृथ्वी का मौसम आज से अलग था। उस समय गर्मी और नमी अधिक थी, जो ठंडे खून वाले जीव जैसे टाइटेनोबोआ को विकसित होने के लिए अनुकूल तापमान था। उस अधिक गर्म और नमी भरे वातावरण में जानवरों को बड़ा होने का अधिक मौका मिलता था। उस समय के मौसम ने जानवरों की आकार और शक्ति को बढ़ाने में मदद की, जिससे वो इतने बड़े और दुनिया के सबसे बड़े सांप बन गए। टाइटेनोबोआ अपने विशाल आकार और अपने ताकत के कारण दूसरे जानवरों के लिए खतरा हो सकता था। ये सांप जहरीला तो नहीं था, लेकिन इसका हमला इतना जोरदार होता था कि एक ही बार में शिकार मर जाता था। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार टाइटेनोबोआ की काटने की शक्ति लगभग 400 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक हो सकती थी। यही कारण है कि टाइटेनोबोआ मगरमच्छ का शिकार तक करती थी। दोस्तों, अब आते हैं दुनिया के सबसे बड़े सांप का अंत कैसे हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण था बदलते मौसम और समुद्री स्थलों में परिवर्तन। जब मौसम ठंडा होने लगा और समुद्री स्थलों का मौसम बदल गया, तब टाइटेनोबोआ को ठीक तरह का वातावरण नहीं मिला। इस तरह के बदलाव ने टाइटेनोबोआ जैसे प्राचीन जानवरों को अपना अस्तित्व खो देना पड़ा। दोस्तों, टाइटेनोबोआ अगर आज जिंदा होते तो ये बड़े जानवरों के लिए खतरा हो सकता था, खासकर उनके लिए जिसका वो शिकार करते थे, क्योंकि टाइटेनोबोआ एक खतरनाक शिकारी था। दोस्तों, आपको क्या लगता है अगर टाइटेनोबोआ आज जिंदा होती तो क्या होता? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।